You guys. Hello from India to Karachi. यहाँ की ट्रेन एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, यहाँ की मेट्रो एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, लेकिन बस जो है ना, ये ड्राइवर की जो सीट है जो नीचे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, झटकों के साथ इसको एडजस्ट कर रहा है। ये पाकिस्तान में भी जिन्होंने बसेस में ट्रैवल किया हुआ है मुझे बता सकते हो कि ऐसा है? हमारे पास भी सीट्स हैं, क्योंकि मैंने तो खैर मैं आपको दिखाता हूँ सीनरी अभी। और हम लोग समझ लो मोटर पे हमने छोड़ दिया, हम एक नेशनल हाईवे पे आ गए, 2 लेन हाईवे पे। खूबसूरत पहाड़ चल रहा है, हल्की हल्की धुंध है, बादल है, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। सामने ये छोटे छोटे जो पहाड़ आ रहे हैं, ये इतना खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे इस वक्त हाईवे पे। दोपहर के 1:30 बजे से चले हुए हैं और इस वक्त 7 बज रहे हैं और अभी तक इस्फहान नहीं आया है। फ़र्स्ट इंप्रेशन जो इस शहर का मेरे ऊपर पड़ा है ना, वो ऐसा लगा मुझे कि बिल्कुल बोरिंग शहर है, मतलब कोई मज़ा नहीं है इस शहर के अंदर। मैं उसने बोला कि तुम पाकिस्तान से हो तो तुम्हारे लिए मैं बताती हूँ। उसने मुझे बोला बिरयानी ऑर्डर कर लो। मैंने कहा ज़बरदस्त है। मैंने उससे पूछा कि बीफ होती है चिकन, उसने कहा मटन होती है। अब आप देखें कि बिरयानी क्या आई है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ इब्राहिम फ्रॉम कराची। कैसे हैं आप सब? मैं इस वक्त मौजूद हूँ तेहरान में और आज मैं जा रहा हूँ इस्फहान में, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। और जिस नए हॉस्टल के अंदर मैं ठहरा हुआ हूँ उसका भी आपको विज़िट कराता हूँ। ये है फ़िरोज़ा हेरिटेज हॉस्टल। तेहरान का बहुत ही मशहूर ग्रुप है हेरिटेज के नाम से। आप जब भी तेहरान आएँ या इस्फहान जाएँ तो आप इस ग्रुप के साथ रह सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का कल्चर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हॉस्टल का माहौल कैसा है। आप ये चेक करो कि यहाँ पे मेरे पास जो बाइक्स खड़ी हुई हैं, ये खड़ी हुई है बाइक होंडा गोल्ड विंग। ये इराकी ग्रुप यहाँ पे एक आया हुआ है। एक ये बाइक है और एक ये वाइट कलर की बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, ये भी होंडा गोल्ड विंग है। इस बाइक को आप चेक करें। और ये बाइक मेरे भाई, इसका जो इंजन है ना वो 1800 सीसी इंजन है, 1800 सीसी। मतलब कि जो मेरे पास होंडा सिविक थी पाकिस्तान में, उसके इंजन के बराबर इस एक बाइक का सिर्फ इंजन है। सीटिंग वगैरह चेक करो, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी की कोई सीट है प्रॉपर कुशनिंग के साथ। ज़बरदस्त बाइक है ये बाइकर्स आए हुए हैं इराक़ से। मैंने जब से ये बाइक देखी है, मैं तो मतलब मेरा तो दिल चाह रहा है इसको चलाऊँ, लेकिन मेरी सेहत इजाज़त नहीं देगी इतनी भारी बाइक चलाने के लिए। अभी मैं आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलाता हूँ, फिर मैं आपको रूम टूर करवाता हूँ और फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने बस टर्मिनल पे। सो हियर आर माई फ्रेंड्स, मोहसिन भाई फ्रॉम ईरान। ही इज़ अ फिल्म मेकर, ही मेक्स Kurdish short films, right? That's right. He's a very talented person, bro. Thanks so much. Thank you. And he is Chandan Saxena from India. इनके साथ तो वाइब ही अलग है यार, मतलब ही इज़ अ मैजिशियन, ही इज़ अ यूट्यूबर, ही इज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, कंपोजर। He just did this. Yeah, he did this. He's a magician, भाई. He's a magician, and you know, these both are now my friends, and I hope to meet them again soon. It's very hard to leave you guys. Hello from India to Karachi. Brother, Have thank fun, you so have much. fun. Thank you so much. Thank you so Pray much for my your journey, huh? time. Thank you so much for the gift as well. इन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया है भाई. That's so cool. That's Yeah, so he cool. gifted me this. It's his business. Yeah, in That's India. cool. In India. Okay guys, thank you so much. Inshallah, we'll see you soon. खुदा हाफिज़. Take care. चलो भाई, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपने बस स्टेशन पे। अभी आपको रूम टूर भी कराता हूँ ऊपर जाके, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट देना है। हॉस्टल के अंदर एंटर होते ही ये एक लॉबी बनी हुई है, यहाँ पे लोग बैठ के नाश्ता वाश्ता करते हैं, खाते हैं, टेबल्स पे बैठ के सोशलाइज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ओपन किचन भी है। अभी देखो लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है, लोग काम भी करते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास एक ओपन किचन है, 24 घंटे आप यहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हो। ये एक बड़ी सी केतली है, इसके अंदर गर्म पानी होता है और ये ऊपर चाय है जो गर्म होती रहती है। और यहाँ पे कप्स वगैरह हैं जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अंदर किचन में चलो तो ये एक बहुत बड़ा किचन है। यहाँ पे 2 चूल्हे उधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 4 बाहर हैं। मतलब यार बड़ा अच्छा सा सेटअप है। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने रूम में, आपको रूम दिखाता हूँ कि अच्छा तेहरान में क्योंकि होटल्स बहुत महंगे हैं तो हॉस्टल जो है ना लोगों की ख़ास तौर पे सोलो ट्रैवलर्स की प्रेफरेंस होती है। लेकिन यहाँ पे फैमिलीज़ भी जो है स्टे करी हुई है। मैंने देखा काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे स्टे करी हुई है। आपको भी रूम में लेके चलता हूँ। ये प्रॉपर लिफ्ट है यहाँ पे भाई। कैसे भाई? खैरियत से? हेलो। लिफ्ट से निकलते ही एक खूबसूरत सी लॉबी है, इसको थोड़ा सा उन्होंने जो है ना पर्शियन आर्किटेक्चर का टच दिया है। और ये हमारा रूम है 305। ये है भाई मेरा रूम।
यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, प्रॉपर हीटिंग सिस्टम है, एक एसी दिया हुआ है और ये कंफर्टेबल सा बेड है और ये यहाँ पे एक शीशा और मेज़बानी। अच्छा, वॉशरूम इसके अंदर नहीं है, वॉशरूम यहाँ पे सेपरेट है। ये आपका शावर एरिया है और ये आपका टॉयलेट है। हॉस्टल में रहने के फ़ायदे भी बहुत हैं। सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि आप लोगों से सोशलाइज़ करते हो, दुनिया जहाँ के लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, आप उनसे बात करते हो, डिफरेंट फील्ड्स के लोग होते हैं, मज़ा आता है कम्युनिकेशन करने में। अब आज मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त बने, कोई इंडिया से है, कोई ईरान से है, कोई कहीं से है, मतलब मज़ा आता है यहाँ पे यार। हॉस्टल की लाइफ अलग है। लेकिन हॉस्टल के नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान मेरे लिए वो ये है कि आपके हर रूम में अटैच बाथ नहीं होता। जो अटैच बाथ वाले रूम होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पे हर फ्लोर के ऊपर एक कॉमन बाथरूम होता है और वो तकरीबन सारे ही लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर दोबारा तेहरान आऊँगा या ईरान आऊँगा तो मेरी प्रेफरेंस हॉस्टल में ही रहना होगी। अब हम जल्दी से अपना सामान वगैरह रेडी करते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ बस स्टेशन पे। अच्छा, हॉस्टल का मैंने आपको प्राइस तो बताया ही नहीं कि ये मुझे कितने का पड़ा है। ये रूम जो है मुझे पड़ा है अराउंड $18 का। तो पाकिस्तानी मेरे ख़्याल से ये हो जाएगा कोई 4800 या 5000 रुपये ना। तेहरान में आपको इस रेट के अंदर इतना साफ़ सुथरा, इतनी अच्छी लोकेशन पे हॉस्टल या होटल नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा पहले आपको बता दूँ। तेहरान के हैवी ट्रैफिक की वजह से मुझे यहाँ पे पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी। मुझे तो लगा था कि मेरी बस निकल जाएगी, 1 बजे की बस थी और 1 बजे पहुँचा मैं। लेकिन शुक्र है कि बस नहीं निकली थी, वेट कर रही थी। टर्मिनल बहुत साफ़ सुथरा है, अच्छा है, वेल मैनेज्ड है। बस की सीट्स भी कंफर्टेबल हैं। मैं इस वक्त इस सीट पे बैठा हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। और मेरे आगे यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई है। ये आगे ड्राइवर की जगह है, डोर है, तो अच्छा खासा लेग स्पेस है। देखें, अपनी मैं पूरी टांग स्ट्रेच कर पा रहा हूँ। अगर इस बस की प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे पड़ी है पाकिस्तानी 800 रुपये की और साफ़ सुथरी बस है। देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। तेहरान से जो इस्फहान का फ़ासला है वो तकरीबन 436 किलोमीटर का है। अगर आप बाय कार जाएँ तो तकरीबन 4 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। लेकिन बस हो सकता है शायद रुकती रुकाती जाए तो मेरे ख़्याल से हमें 5 घंटे तो लगेंगे इस पूरे रूट को कवर करने में। को चलते हुए कोई 1 घंटा हो गया। बहुत ही कंफर्टेबल राइड है। लेकिन बस की अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे पाकिस्तान में होती है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। जैसे कि यहाँ की ट्रेन एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, यहाँ की मेट्रो एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, लेकिन बस जो है ना वो बिल्कुल पाकिस्तान जैसी है, कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि पाकिस्तान में इससे अच्छी बसेस मौजूद हैं। तेहरान से इस्फहान के सफ़र में अगर मैं सीनरी की बात करूँ ना कि इस वक्त बाहर सीनरी कैसी है, तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि अगर आपने कभी मक्का से मदीना बाय रोड ट्रैवल किया हो या जद्दा से आप मक्का या मदीना ट्रैवल किया हो, तो बिल्कुल वैसी सीनरी है, सिमिलर। वही सहरा, वही छोटे छोटे पट्टी के टीले। तो मुझे तो सऊदी अरब की याद आ गई। इतनी देर से मैं ड्राइवर साहब के पीछे बैठा हुआ वीडियोस बना रहा था। उन्होंने कहा कि मैं पीछे से क्या वीडियो बना रहा हूँ, आगे आके बैठूँ। तो ये अपने साथ इन्होंने सीट पर बिठा लिया मुझे, मेरे भाई ने। ये ड्राइवर की जो सीट है, जो नीचे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, झटकों के साथ इसको एडजस्ट कर रहा है। ये पाकिस्तान में भी जिन्होंने बसेस में ट्रैवल किया हुआ है मुझे बता सकते हो कि ऐसा हमारे पास भी सीट्स हैं? क्योंकि मैंने तो कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया, मैं अभी देख रहा हूँ कि जिस तरीके से ये स्प्रिंग से बैलेंस हो रही है। हमारे पास अगर ऐसी सीट्स हैं बसेस में तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। बाकी ये आगे का व्यू देखो आप, क्या खूबसूरत व्यू है यार। ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ कि सऊदी अरब याद आ रहा है, बिल्कुल सऊदी अरब जैसी सीनरी है। ड्राइवर का स्वैग देखें भाई आप, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, कहवा भी निकाल लिया उन्होंने एक हाथ से। जग पे कहवा खैर यहाँ पे बहुत पिया जाता है। हमारे ड्राइवर भाई ने ये कोई लोकल चॉकलेट दी है, आगे बैठने के मज़े हैं भाई। कहवा भी ऑफ़र कर रहे थे लेकिन मैंने कहा नहीं, उनको इतनी लंबी ड्राइव करनी है तो उनके पास उनकी चाय होनी चाहिए।
अभी खाते हैं, हम लोग इन्जॉय करते हैं। भूख भी बहुत लग रही है। आई होप कि कहीं रोकेंगे। लैंग्वेज बैरियर है, मैं ना उनको इंग्लिश समझ आती है ना मुझे फ़ारसी समझ आती है, तो आई होप कहीं हम स्टॉप लेंगे और फिर मैं वहाँ पे कुछ खा सकूँगा, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। रास्ते में ना ये छोटी छोटी ऐसी आरामगाहें बनी हुई आती हैं, जैसे हमारे मोटरवेज़ के ऊपर बनी हुई होती है ना, बिल्कुल सिमिलर। बल्कि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह मोटरवेज़ के ऊपर इससे ज़्यादा अच्छी आरामगाहें बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ भी मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये भी समझ लें इनका मोटरवे पे ही अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, और अभी जो शहर आएगा वो आएगा कुम। जब मैं कुम से तेहरान आया था तो यही रूट था, लेकिन मैंने उसको फिल्म नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि मैं बैठा हुआ था गाड़ी में, शेयर टैक्सी थी वो, उसके अंदर चल रहे थे गाने, और ड्राइवर जो है वो बिल्कुल कोऑपरेट कर नहीं रहा था। तो मैंने कहा अगर मैं उस वक्त वीडियो बनाता तो वो सारा जो वीडियो का एलिमेंट है वो इस तरह ख़राब होता कि मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती उन गानों की वजह से, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कोई बात नहीं, अब मैं जब इस्फहान जाऊँगा तब मैं आपको ये रूट दिखाऊँगा। तो सो फार मैं ये रूट बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। मेरा दिल चाह रहा है मेरे पास अपनी गाड़ी होती है, बाइक होती है, और मैं खुद यहाँ से ट्रैवल करता हुआ जाता, लेकिन वो इतना आसान है नहीं। इंशाल्लाह फिर कभी वो भी करेंगे, कार ट्रिप भी करेंगे। ड्राइवर भाई के साथ बैठ के जो प्रोटोकॉल मिल रहा है ना, कभी टॉफ़ियाँ मिल रही हैं, कभी चिप्स मिल रहे हैं, कभी कुछ मिल रहा है, अब कहवा मिल गया है। कह रहा है बस तुम बैठे रहो, इन्जॉय करते रहो, खाते पीते रहो, तुम्हारा सफ़र अच्छा गुजरेगा। इस तरह के लोग मिलते हैं ना तो वाकई मज़ा आता है सफ़र। अभी हम लोग एक स्टेशन पर रुके थे, लेकिन मैं वहाँ पे फिल्म नहीं कर सका क्योंकि पुलिस वाले आए हुए थे और वो बस की चेकिंग वेकिंग कर रहे थे। मैंने कहा मेरे वजह किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे, स्टे नहीं करो। खैर मैं आपको दिखाता हूँ सीनरी अभी, और हम लोग समझ लो मोटर पे हमने छोड़ दिया, हम एक नेशनल हाईवे पे आ गए, 2 लेन हाईवे पे। तो अभी आप सीनरी देखो आगे, सूरज बिल्कुल नीचे जा चुका है। ये देखो भाई, खूबसूरत पहाड़ चल रहा है, हल्की हल्की धुंध है, बादल है, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। सामने ये छोटे छोटे जो पहाड़ आ रहे हैं, ये इतना खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे इस वक्त हाईवे पे। बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है यार ट्रैवल करने में इस हाईवे पे मुझे। दोपहर के 1:30 बजे से चले हुए हैं और इस वक्त 7 बज रहे हैं और अभी तक इस्फहान नहीं आया है। अंधेरा हो चुका है, बस के अंदर लाइट जल गई है, माहौल अच्छा हो गया, नींद भी बहुत आ रही है। लेकिन अगर मैं भी सो गया तो फिर मेरी पूरी रात गई। बस का माहौल चेक करें आप। आई होप कि नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स में हम लोग इस्फहान पहुँच जाएंगे और फिर मैं अपने हॉस्टल में चेक इन करूँगा। उसके बाद थोड़ी सी अगर मुझे लगा कि अगर चीज़ें खुली होंगी तो सिटी थोड़ी सी आप लोगों को एक्सप्लोर कराऊँगा रात में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जो है इस्फहान को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे।
तकरीबन 6 घंटे की राइड के बाद, बस राइड के बाद मैं आ गया था इस्फ़हान। और इस्फ़हान आने के बाद मैं अपने हॉस्टल के अंदर आया, जिसका टूर मैं आपको अगले ब्लॉग में कराऊंगा। और हुआ ये कि उस वक्त जो है मैंने आके थोड़ा रेस्ट किया, नहाया वाया। और जब मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा ज़रा शहर घूमते हैं, शहर घूमने निकले, बाइक मंगवाई स्नैप की, तो पता चला पूरा शहर बंद है भाई। तकरीबन 10 बजे यहाँ पे पूरा शहर बंद हो जाता है, कोई नाइट लाइफ नहीं, कुछ नहीं। फ़र्स्ट इंप्रेशन जो शहर का मेरे ऊपर पड़ा है ना, वो ऐसा लगा मुझे कि बिल्कुल बोरिंग शहर है, मतलब कोई मज़ा नहीं है इस शहर के अंदर। मैं अपने एक दोस्त है जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, सलीम, उसको कोस रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आ गया हूँ। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट डे कि कैसा रहता है। उसके बाद क्या हुआ वो भी सुने। मैं होटल में आया कि वापस जब आया कि चलो सब कुछ शहर तो बंद है, क्या खाऊँ। तो मैंने कि होटल रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि मुझे तुम कुछ रिकमेंड करो यहाँ पे खाने के लिए। उसने बोला कि तुम पाकिस्तान से हो तो तुम्हारे लिए मैं बताती हूँ। उसने मुझे बोला बिरयानी ऑर्डर कर लो। मैंने कहा ज़बरदस्त है। मैंने उससे पूछा कि बीफ होती है चिकन, उसने कहा मटन होती है। मैंने कहा ठीक है आप ऑर्डर कर दो। खैर थोड़ी देर बाद जब मेरा खाना आया तो अब आप देखें कि बिरयानी क्या आई है। ये आई है बिरयानी, ये यहाँ की इस्फ़हान की बिरयानी है। ये कोई कबाब होता है, उसको ये लोग बिरयानी कहते हैं। ये मटन के गोश्त से, मतलब मटन से बनता है। ये इसका कीमा होता है। और मुझे नहीं पता ये उसके साथ क्या दिया है इन्होंने। ये कुछ रोटी मेरे ख्याल से भिगोई हुई किसी यखनी में। और यहाँ पे ये लस्सी है लोकल। मैं समझ के बैठ गया था, मैंने कहा यार इस्फ़हान है, मुझे पता था यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी होते हैं, इस्फ़हान में पाकिस्तानी काम करते हैं, तो शायद अपनी देसी बिरयानी मिल रही होगी। लेकिन बिरयानी तो ये निकली। सही गेम हो गया यार मेरे साथ, मतलब क्या बोले। चलें इसको खाते हैं, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे खाने तो अच्छे ही होते हैं, ट्राई करते हैं इसको। ये कैसा है, ये रोटी जो है ना, ये इसके जूस में पूरी डूबी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब है ये, और मेरे ख़्याल से ये थोड़ा सा कीमा, यानी क्या चीज़ है यार ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुम्बे की जो चक्की का टेस्ट होता है ना, वो बहुत प्रोमिनेंट है इसके अंदर। मीट का तो मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन दुम्बे की चक्की का बहुत सॉलिड टेस्ट आ रहा है। पता नहीं क्या है। यार खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है बस। यहाँ पे सलाद भी दिया हुआ है। यहाँ पे लीमू देखो आप कितना बड़ा बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े लीमू होते हैं यहाँ पे। कुछ जगहों पे तो कीनू भी देते हैं ये लोग। यही डालते हैं ताकि कुछ मज़ा आए। ये मज़े का यार, दूध मज़े की लस्सी इनकी है। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगले व्लॉग में आपको मैं इस्फ़हान की हिस्ट्री, इसका कल्चर सब एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। और आपसे मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।